अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान कदाफी स्टेडियम में मैच खेला गया जो कराची किंग्स ने जीत लिया। लेकिन मैच की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बॉल टेम्परिंग की वजह से 5 रन्स की पेनल्टी लाहौर कलंदर को लगी और आखिरी ओवर में 14 रन्स चाहिए थे। जब हारिस रऊफ बॉलिंग के लिए आए थे उससे पहले अंपायर ने बॉल के साथ छेड़छाड़ करने पर लाहौर कलंदर को 5 रन्स की पेनल्टी लगाई। और साथ ही क्योंकि जब अंपायर की जानिब से 5 रन्स की पेनल्टी लगाई जाती है बॉल टेम्परिंग पे, तो बॉल जो चूज़ करनी होती है वो बैट्समैन ने करनी होती है। तो बैट्समैन जो खुशदिल शाह को और आज़म खान को बुलाया गया, उन्होंने बॉल तब्दील किया और चूज़ किया, जिसके बाद जो लाहौर कलंदर है उसको 9 रन चाहिए थे। आखिरी 9 रन बचाने के लिए चाहिए थे, जो कराची किंग्स ने 3 गेंदों पर कर लिए। बासानी एक छक्का और एक चौका लगाया और मैच जो उन्होंने जीत दिया। तो उस्मान साहब, कैसे देख रहे हैं कि बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया गया और बाकायदा तौर पे उसका फैसला हो गया। अब आइंदा अगला प्रोसीजर क्या है, अपने नाज़रीन को ये तो बताएं। देखें, अभी तो अंपायर्स ने कहा है कि बॉल की कंडीशन चेंज हुई है और पेनल्टी रन्स भी कराची किंग्स को अवार्ड किए गए 5। और उसके बाद देखा जैसे आपने कि वो मैच जीत गए बड़े आसानी से। बॉल क्योंकि चेंज हुआ तो ग्रिप करना भी आसान होता है, बॉलर के लिए हिट करना भी आसान होता है। तो मेरा ख्याल है कि अब समात होगी। फैसल अफरीदी ऑन फील्ड अंपायर थे और उसके अलावा शरफुद्दौला जो कि बांग्लादेश के अंपायर हैं, उन्होंने ये म्यूचुअल डिसीजन करके बॉल को चेंज करवाया और कराची किंग्स के खिलाड़ियों ने अपनी मर्जी से बॉल का इंतखाब भी किया था। तो उसी वक्त ही जाहिर हो गया था कि ये बॉल की टेम्परिंग हुई है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो मैच रेफरी हैं रोशन मानामा, वो इसकी समात करेंगे और उसके अंदर दोनों जो लाहौर कलंदर के कप्तान है शाहीन अफरीदी, उनको बुलाया जाएगा और हो सकता है उनके साथ टीम मैनेजर और जो उन्हें भी बुलाया जाता है। सस्पेक्टेड खिलाड़ी तो वो कैमरों की मदद से चेक करेंगे कि कौन हो सकता है। लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास जो हमने तस्वीर देखी है उसमें शायद गैर मुसद्दका है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन फखर जमान का देखने में आ रहा है कि शायद वो बॉल को रगड़ रहे थे किसी चीज़ के साथ। और लेकिन अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। ये अभी मैच रेफरी और अंपायर्स डिसाइड करेंगे कि कौन पीछे बंदा था, कौन सा खिलाड़ी था जिसने बाकायदा तौर पर बॉल टेम्परिंग की है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये PSL की साख के लिए अच्छा नहीं है और इस तरह की चीज़ें PSL का जो ब्रांड है इतना बड़ा, उसको ख़राब कर देती हैं। और आई थिंक प्लेयर्स का कहीं ना कहीं पे किरदार होता है जो कि उनको अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहना है। और चीटिंग करके जीतना मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता है। और लाहौर कलंदर जैसी टीम जो कि 3 टाइटल लगातार जीत चुकी हुई है और उनको मेरा ख्याल है किसी किस्म की जो है ना ये चीटिंग करने की या बॉल टेम्परिंग की जरूरत नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जिस तरह के सिकंदर रजा ने कहा कि जो बाउंड्री के करीब जो कुशन्स थे वहाँ पर थोड़ा सा ड्यू था और वहाँ पर बॉल वेट हो रहा था, तो उन्होंने खुद भी अपनी जो है वो किट से बॉल को खुश्क करने की कोशिश की थी। लेकिन और अंपायर ने कहा कि अंपायर ने कहा कि आपने इस तरह से गेंद को खुश्क नहीं करना। और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी जो शर्ट की ये जो नीचे वाली आस्तीन है यहाँ से उन्होंने बाकायदा तौर पर बॉल को जो है वो खुश्क किया और शाइन किया। तो ये अभी तक की सूरत हाल बनी है। लेकिन एक बात ये है कि जब अंपायर को कुछ कंफर्म होता है तो उसके बाद ही वो पेनल्टी इंपोज करता है, उसके बाद ही वो 5 रन दूसरी टीम को देता है और बॉल चूज करने का मौका देता है। मुझे इतना पता है। हाँ। अब क्योंकि बॉल अगर किसी और जगह पे जाके लगी हो तो वो अंपायर ने नहीं देखी, तो उसके ऊपर अंपायर अपनी रिपोर्ट जरूर लिख के देगा और उसके बाद मैच रेफरी उसके ऊपर फैसला करेगा। लेकिन जब अंपायर देख लेता है, मुझे क्योंकि जितनी मैंने क्रिकेट ऑब्जर्व किया, जितनी खेली, जब अंपायर खुद अपनी आंखों से नेकेड आई से देखता है हाँ। तो उसके बाद अंपायर ये फैसला करता है कि इसके ऊपर 5 रन की पेनल्टी इंपोज करनी चाहिए और बॉल भी तब्दील वो कर दिया जाता है। अगर अंपायर को शक होता सिर्फ, तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉल खुद तब्दील करते और जो बैटर वहाँ पे खेल रहे थे कराची किंग्स के, उनसे बॉल की चूज ना की जाती, वो नहीं अपनी मर्जी से बॉल चूज कर सकते थे। तो अंपायर इसका मतलब ये कि बॉल टेम्परिंग हुई है और अंपायर को पता लग गया था कि बॉल की कंडीशन हुई है चेंज। 5 रन की पेनल्टी लगी तो इट्स मीन के बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई है और वो किसी जगह पे अंपायर ने खुद देखा है। अगर ना देखा होता तो वो फिर अंपायर अपनी रिपोर्ट बनाते और उसमें बाकायदा तौर पे लिखते कि हमें ऐसा शक है। तो वो जब शक की बुनियाद पर बात करते तो वो तमाम कैमरों की मदद से उसकी इंक्वायरी की जाती, देखी जाती कि किसी मैच के पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो देखी जाती और अगर उनको वो किसी जगह पे मिल जाता तो फिर करते। लेकिन अभी तो उन्होंने इम्पोज कर दिया ना। हाँ,
तो अब यार इम्पोज तो कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर्स जैसी टीम को ये चीजें जो करना ये जेब नहीं देता, और किसी भी टीम को। और इवन क्रिकेट में मीर हमजा से जब हमने बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि आप एज ए प्लेयर ये इस तरह करना चाहेंगे, तो उन्होंने भी बात को गोल मोल किया। और जाहिर बात है कि एक प्लेयर ऐसी कंडीशन में होता है कि वो बोल नहीं सकता, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर तो इस टाइम तूफान बना हुआ है, और आप देखें कि मतलब आप अपनी ब्रांड को खराब कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी पीएसएल के अंदर। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पर लाहौर कलंदर्स की टीम मैनेजमेंट के, उनके कप्तान, उनके जो कोचेस हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, उनके लिए भी बड़ा ये जो है ना शर्मिंदगी का बाइस होगा कि ये जिस तरह की ये सीन आया है। अब मेरा नहीं ख्याल है कि किसी एक सवाल मेरा रह गया, क्योंकि लाहौर कलंदर का कोई हेड कोच नहीं है। हाँ। हेड कोच कौन है? रियाज अफरीदी। हाँ। तो वो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर टीम को लीड नहीं करते, ज्यादातर समीन राना साहब देखते हैं। हाँ। शाहीन अफरीदी की मुकम्मल तौर पे इनपुट होती है। हाँ। चाहे वो कोचिंग के लिहाज से हो, चाहे वो मैनेजमेंट के लिहाज से हो। क्या आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा जो कोच है या बड़ा एक जिसे सरबराह कहते हैं, क्योंकि सरबराह ही घर को चला रहा होता, तो इस टीम को अगर कोई और बंदा हेड कर रहा होता तो ज्यादा बेहतर अंदाज से नहीं होना था इस तरह की चीज़? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा, वो तो एक ऑब्जर्वेशन है ना कि एक वो अगर ऐसा होता, वो प्रोविजन आप कह लें कि वो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये प्लेयर्स के अपने हाथ में होता है और उनको पता होता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है, जेंटलमैन गेम क्या है। हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को बातें किया करते थे, डेविड वार्नर को, स्टीव स्मिथ को, कि ये लोग चीटिंग करते हैं, इन्होंने बॉल टेम्परिंग किया था, लेकिन अब हमारे अपने प्लेयर भी कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि ये जो बॉल टेम्परिंग का अभी इल्जाम लगा है ये सच ना हो, और हो सकता है कि किसी जगह पर बॉल लग गया और उसकी वजह से बॉल खराब हो गया हो, तो ये हो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर ये सिर्फ इल्जाम ही होता तो एक टीम मैच हार जाती उस वजह से, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर 14 रन होते तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ ज्यादा कंफर्टेबल होते। बिल्कुल। जब वो 9 रन रह चुके थे तो कराची किंग्स को बहुत फायदा हुआ, जिसका इजहार अभी आप थोड़ी देर पहले ही मीर हमजा ने किया कि अगर 14 रन होते तो हमें मुश्किल हो सकती थी, और जब 9 रन हुए तो वो भी खुशी मना रहे थे। तो ये बात तो आई थिंक आज का दिन भी लाहौर कलंदर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि आज जो गुज़िश्ता रात को एक वाकया हुआ प्लेयर्स के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच का, और फिर उसके बाद आज ये बॉल टेम्परिंग का वाकया हो गया, तो लाहौर के अंदर ऐसा लग रहा है कि आज वो दिन भारी है, संडे जो है बड़ा भारी हो गया लाहौर कलंदर्स के ऊपर। लेकिन खैर है, क्रिकेट है, लेकिन इस क्रिकेट को क्रिकेट तक रखना चाहिए, और उसको अगर जेंटलमैन गेम है तो उसको साफ और अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। मेरा हम तो ये समझते हैं, और हमने भी जो अपने दौर के अंदर जो क्रिकेट खेली है, थोड़ी बहुत हमने कोशिश की है कि बेईमानी ना मारे और जो है ना सही गेम खेले। तो अब देखते हैं कि जो मैच रेफरी हैं वो क्या फैसला करते हैं। रोशन मानामा के कोर्ट के अंदर अब गेंद चला गया है, और अब शाहीन अफरीदी अनकरीब वहां पर पेश भी होंगे और बाकायदा तौर पर बताएंगे कि क्या इंसिडेंट हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से 5 रन की अवार्ड दे देना। अंपायर ने देखा तो उसके बाद वो 5 रन की पेनल्टी हुई है और बॉल भी चूज करवाया गया। आप भी जब मैच देख रहे थे, हम लोग सामने ही थे, तो हमें भी जब पूरी इंक्वायरी। अच्छा, अब आप यहाँ से देखें कि पीएसएल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बॉल की जो आप कह लें कि उसको गेम को फेयर प्ले बनाने में कितने जबरदस्त है। यहाँ पर आपको पीएसएल की इंतजामिया की तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर रूल्स के ऊपर कोई किस्म की जो है ना लचक नहीं दी गई, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया, और सही बीच मैच के ऊपर और उस वक्त के ऊपर वो फैसला हुआ जब वो मैच टर्निंग पॉइंट के ऊपर था, और कोई एक टीम उस फैसले से हार सकती थी और कोई जीत सकती थी। तो लेकिन फेयरनेस पर मबनी ये फैसला हुआ है और शफाफियत पर मबनी ये फैसला हुआ है। इसी वजह से ये 5 रन की जो पेनल्टी है वो कराची किंग्स के हक में आई और उनको 5 रन इजाफी मिल गए। अच्छा, मजीद हम क्योंकि मुख्तलिफ जो टॉपिक्स है उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे, और अभी तक के लिए हमें इजाजत दें। सिकंदर रजा का यहाँ पर थोड़ा सा हम बयान कोट कर देते हैं कि सिकंदर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा। सिकंदर रजा ने, क्योंकि मैंने सवाल किया था कि आप लोगों को किसी को इंक्वायरी के लिए बुलाया, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे तो नहीं बुलाया, और अभी इसके मुतालिक इंक्वायरी क्योंकि मैच रेफरी करेंगे, बाकायदा तौर पे जो अंपायर्स हैं वो रिटन तौर पे लिख के देंगे मैच रेफरी को, मैच रेफरी उसके बाद बुलाएंगे। अब देखना है कि जैसे किसी को बुलाएंगे तो उसके बाद जो फैसला होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सिकंदर रजा की जानिब से ये कहा गया है कि मेरे ऊपर अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, और मेरे मुतालिक ना अंपायर ने या
ना मैच रेफरी ने या किसी भी ऑफिशियल ने अभी तक कोई बात नहीं की। इससे मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है, वो भी हम अपलोड करेंगे, आप जरूर उसको भी देखिएगा। ठीक।